हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। जेपी यूनिवर्सिटी का 4 तारीख से पेपर थर्ड और 6 तारीख को पेपर फोर्थ आप लोग का है मैथ ऑनर्स का। तो उसीलिए आज बीएससी पार्ट टू पेपर थर्ड में जो ग्रुप बी है इनफाइनाइट सीरीज जो है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग अभी इसके चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि जैसे मैं आपको पहला जो चैप्टर है इसका कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ अ सीरीज क्या है। तो कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीरीज, तो कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीरीज में आप लोग को 5 थ्योरम पढ़ना है, ठीक है ना। या ऐसा बोल लीजिएगा 5 टेस्ट पढ़ना है। पहला है पी टेस्ट। पहला क्या है? तो पी टेस्ट पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है कंपैरिजन टेस्ट। तीसरा पढ़ना है रेशियो टेस्ट। क्या पढ़ना है? रेशियो टेस्ट। उसके बाद पढ़ना है कॉची रूट टेस्ट। क्या पढ़ना है? कॉची रूट टेस्ट। और उसके बाद पढ़ना है एबेल्स टेस्ट। क्या पढ़ना है? एबेल्स टेस्ट। उसके बाद से चैप्टर 2 जो पढ़ना है फर्दर टेस्ट ऑन कन्वर्जेंसी। तो फर्दर टेस्ट ऑन कन्वर्जेंसी में क्या पढ़ना है? इसमें 10 थ्योरम आप लोग को पढ़ना है। और ये 10 थ्योरम आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को 2 थ्योरम पूछ ही देगा। 3 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो इसमें आपका यही एक डिमॉर्गन्स एंड बर्टन टेस्ट हो गया। 3 से 4 बार पूछा है। क्वेश्चन बैंक में आप लोग देख सकते हैं। जैसे पहला आपका थ्योरम है सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट। क्या है? सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट। दूसरा है रेबिस टेस्ट। क्या है? रेबिस टेस्ट। तीसरा है लॉगरिथमिक टेस्ट। और चौथा है कॉची कंडीशन टेस्ट। और पांचवा है टेस्ट ऑफ सीरीज सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/n इंटू लॉग एन टू द पावर पी। अब उसके बाद से 6 नंबर में पढ़ेंगे हम लोग डिमॉर्गन्स एंड बर्टन टेस्ट। उसके बाद से पढ़ेंगे 7 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे हायर लॉगरिथमिक टेस्ट। 8 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे गॉस रेशियो टेस्ट। और 9 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कुमर्स टेस्ट। और 10 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल टेस्ट। और इसमें 3 चैप्टर होता है। जो चैप्टर 1 हमने आपको बताया। और चैप्टर अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो चैप्टर 3 में सबसे पहले 1 नंबर में हम लोग को पढ़ना है लेबनीज टेस्ट। उसके बाद एब्सोल्युटली एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, लेबनीज टेस्ट। और उसके बाद से एब्सोल्युटली एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद से 2 नंबर में हम लोग को पढ़ना है। 2 नंबर में क्या पढ़ना है? तो रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ एब्सोल्युटली एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स सिखाया जाएगा आप लोग को। उसके बाद से 3 नंबर में पढ़ना है आप लोग को डिरिचलेट टेस्ट। क्या पढ़ना है? डिरिचलेट टेस्ट पढ़ना है। और 4 नंबर में क्या आप लोग को पढ़ना है? एबेल्स टेस्ट पढ़ना है, एबेल्स टेस्ट। और उसके बाद से 5 नंबर में क्या पढ़ना है? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ सीरीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ सीरीज आप लोग को पढ़ना है। तो आप लोग देखिए इस अगर आप लोग इनफाइनाइट सीरीज को क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिए कितना फायदा है इनफाइनाइट सीरीज में। आप जानते हैं कि आपका जो पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड, उसमें आप लोग का 3 ग्रुप रहता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। इसमें एडवांस कैलकुलस पूछता है ग्रुप ए में। ग्रुप बी में आप लोग का इनफाइनाइट सीरीज पूछता है। और ग्रुप सी में आप लोग का वेक्टर एनालिसिस पूछता है। तो वेक्टर एनालिसिस पूछता है अगर पेपर 3 की बात किया जाए तो। और इससे 3 क्वेश्चन रहता है और इससे भी 3 क्वेश्चन रहता है। हम तो आप लोग को सलाह देंगे कि आप लोग इनफाइनाइट सीरीज और वेक्टर एनालिसिस पढ़िए और इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें से 6 क्वेश्चन पूछता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। लेकिन आप लोग जब एडवांस कैलकुलस पढ़ने जाइएगा तो आप लोग को पढ़ने में बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा और बहुत एथी करेगा। आप लोग को मुसीबत पैदा होगा। तो यहाँ पे आप लोग इनफाइनाइट सीरीज और वेक्टर कैलकुलस पढ़िएगा। तो इनफाइनाइट सीरीज में आप लोग को केवल अगर जो थ्योरम हम अभी बताए 10 को थ्योरम आप फर्दर टेस्ट ऑन कन्वर्जेंसी, और उसके पहले पी टेस्ट, उसके बाद से एबेल्स टेस्ट, वो सब वगैरह वो सब बताया, कंपैरिजन टेस्ट। चैप्टर 1 में कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी और चैप्टर 2 फर्दर टेस्ट ऑन कन्वर्जेंसी था। और ये चैप्टर 3 हुआ।
इसको केवल आप थ्योरम मान लीजिए 15 से 16 गो थ्योरम होगा, केवल एक बार देख लेना है और कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा-सा याद रहेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो देख लेना है तो केवल आप 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बना ही लीजिएगा और थोड़ा-सा उस पे फर्दर टेस्ट ऑन कन्वर्जेंसी पे थोड़ा-सा क्वेश्चन करा देंगे अगर 2-4 तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तब यहाँ से आप 3 से 3 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और वेक्टर एनालिसिस इतना आसान है कि क्या कहा जाए, वेक्टर एनालिसिस भी हम आप लोग कराएँगे। यहाँ से आप लोग 3 क्वेश्चन आराम से कर ले पाएँगे। आपको 6 क्वेश्चन करना है, तो आप यहाँ से मान लीजिए कहीं से 2 और यहाँ से 3 कर लीजिए, चाहे 3 इसमें से 2 इसमें से कर लीजिए और 1 क्वेश्चन इससे कर लीजिए। क्योंकि अगर जो आप लोग नहीं अगर जो पढ़े होंगे प्रॉपर बीएससी तो ये तो काम करना ही पड़ेगा। जो पढ़ा है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो दिक्कत है। तो कोई ना कोई तो उपाय लगाना ही पड़ेगा। कोई एक चैप्टर मान लीजिए इनफाइनाइट सीरीज ही पढ़ लीजिएगा, आपको 3 क्वेश्चन हो जा रहा है, अच्छा से इनफाइनाइट सीरीज पढ़ लिए तो 48 नंबर आपका तो काम निकल गया। और इससे गलती भी क्वेश्चन लिएंगे तो कुछ नंबर मिल जाएगा, यानी कि 60-70 नंबर आराम से 70 नंबर ला सकते हैं। लेकिन कम से कम तो एक चैप्टर तो मजबूत करना पड़ेगा। अब सब चैप्टर खराब रहेगा तो वहाँ से नहीं आप ले सकते हैं नंबर। तो हम लोग अगले क्लास में चालू करने वाले हैं इनफाइनाइट सीरीज, और इनफाइनाइट सीरीज का हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 अगले लेक्चर में ही खत्म हो जाए, जो कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीरीज है। उसके बाद चैप्टर 2 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर 2, क्योंकि आप लोग का बहुत जल्दी एग्जाम है। और चैप्टर 3 भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो केवल हम थ्योरम ही कराएंगे, उसके बाद से प्रॉब्लम 1-2 को करा देंगे, नहीं तो प्रॉब्लम तो कराने जाएंगे तो बहुत इसमें समय लग सकता है, तो इसीलिए थ्योरम ही लगाएंगे करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्योंकि इस पे आएगा बहुत सारा वीडियो। अभी 10 दिन अभी एग्जाम में बचा हुआ है, 10 दिन में हम सोच रहे हैं कि अभी पेपर 4 भी हम कराने वाले हैं कि पेपर 4 में आपका पेपर 4 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, और उसके बाद से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके बाद से लास्ट वाला जो है आपका तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है। तो इससे 5 क्वेश्चन, इससे 4 क्वेश्चन और इससे 3 क्वेश्चन पूछता है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ये दोनों हो सकता है। ऑर्डिनरी आप पढ़ चुके हैं 11th-12th में, और पार्ट 1 में भी थोड़ा-सा पढ़े हैं, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो कभी पढ़े नहीं हैं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है। लेकिन इसको और इसको आप लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कभी नहीं पढ़े हैं तो आएगा तो थोड़ा बेसिक ही रहेगा समझने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जब 16 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो कुछ भी बेसिक नहीं रहता है, कोई भी क्वेश्चन आपका 3-4 पेज में जाएगा ही। तो इसको आप लोग यहाँ पे पेपर 4 में हमारा सलाह रहेगा कि ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करके जाइए, और इसमें इनफाइनाइट सीरीज और वेक्टर एनालिसिस अच्छा मार्क्स आ जाएगा। 70 नंबर तो आराम से मार्क्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं इनफाइनाइट सीरीज के साथ।